आज देखिए हम लोग जो है देख रहे हैं कैलकुलेट द रिएक्शन ऑफ द बीम। बीम में रिएक्शन निकालने के लिए बोल रहा है और वह बीम जो है में जो लोड लग रहा है वो लोड कैसा है, इंक्लाइंड लोड। यहाँ एट पॉइंट डी जो है आपको कैसा लोड लग रहा है, इंक्लाइंड लोड लग रहा है। तो इस पर सवाल देखें। अब इस टाइप के सवाल में हमेशा क्या करना होता है, सबसे पहले काम होता है हमारा जो ये इंक्लाइंड लोड है, इस इंक्लाइंड लोड को एट फर्स्ट क्या करते हैं हम लोग, एट फर्स्ट इंक्लाइंड लोड को हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में। एट फर्स्ट वी कन्वर्ट द inclined load at point D into two vertical and horizontal load। सबसे पहला काम क्या होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में उस लोड को तोड़ना, उस लोड को जो कि किस पर लग रहा है, पॉइंट डी पर लग रहा है। तो सबसे पहला काम आप ये कीजिए, यह डी है और इस पर लग रहा है आपका एक लोड 40 किलो न्यूटन का, और कितने एंगल के साथ, 30 डिग्री से। तो इसका क्या करेंगे हम, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को है। चलिए वर्टिकल कंपोनेंट चूंकि डी पॉइंट पर है और यह फोर्स लग रहा है डी पे और वर्टिकली, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ डी एच, और इसको ही हम लोग यहाँ पर लेके जाते हैं और यही क्या बनाता है, आपका एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, इस ट्रायंगल के लिए। अब इस ट्रायंगल के लिए आप जो है देखिए, इसका वर्टिकल इंक्लाइन लोड जो लग रहा था उसका वर्टिकल कंपोनेंट में लोड क्या हो जाएगा। तो सिंपल ज्यामिति से, ज्योमेट्री से हम लोग क्या करते हैं, इसको निकालते हैं। और यह होता क्या है, 40 साइन 30 डिग्री, और दूसरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 40 कॉस 30 डिग्री। अब आप कैलकुलेटर रखिए, कैलकुलेटर से दोनों का मान फाइंड आउट कीजिए, वैल्यू निकालिए। और यह हमेशा आप ध्यान रखिए, यह किससे आ रहा है, सिंपल ज्योमेट्री से आता है, जिसमें साइन थीटा इक्वल टू होता क्या है, लंब बटे विकर्ण, और इसी दोनों के रेशियो से निकला। उसी तरह से आधार निकालना है, और यह आधार है आपका, आधार के लिए जो है निकालना होता है। तो कॉस थीटा के लिए क्या लगता है, आधार बटे विकर्ण, और ये 40 दिया हुआ है और हमको ये आधार चाहिए जो कि हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। सेम उसी तरह से यह लंब जो है वो हमारा वर्टिकल कंपोनेंट है, इसलिए यहाँ साइन थीटा और कॉस थीटा का हम लोग यूज करते हैं। अब इस दोनों का वैल्यू जो है, कैलकुलेटर आप रखिए, उस कैलकुलेटर का यूज कीजिए इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने में। इसका वैल्यू है आपका, निकल के आता है 20। इसका जब आप निकालेंगे तो यह 20 और यह 34.6, क्योंकि वह किलो न्यूटन में है तो यह भी किलो न्यूटन में होगा। अब देख लीजिए डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, वर्टिकल कंपोनेंट का डाउनवर्ड, और इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का राइट से लेफ्टवर्ड होगा। यह भी हमको पता होना चाहिए। अब जैसे ही आपने यह क्या किया, इस कंपोनेंट को, इंक्लाइन फोर्स को तोड़ लिया, अब हम लोग फिर से क्या करते हैं, इसका फ्री बॉडी डायग्राम में कन्वर्ट करते हैं। ये वह बीम जो दिया हुआ था, यह 2 मीटर पर लग रहा है, 20 किलोमीटर। अब यह देख लीजिए डी पॉइंट पर जो लग रहा था,
इंक्लाइंड वह क्या है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में आपका क्या है, टूट गया। और यह एफ डी भी, यह डी पॉइंट है, यह सी पॉइंट है और यह बी पॉइंट है, और यह डिस्टेंस 2 मीटर, यह भी 2 मीटर है। यह निकल के कितना है आपका 20 किलो न्यूटन। और यहाँ से यह हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ डी एच, यह कितना निकल का है 34.6 किलो न्यूटन। ठीक, अब यहाँ देख लीजिए यह सपोर्ट रिएक्शन आर बी। अब अगला पॉइंट जो है यह देखने के लिए, देखिए यह रोलर सपोर्ट, यह क्या है रोलर सपोर्ट। इस बी पॉइंट पे क्या लगा हुआ था, रोलर सपोर्ट लगा हुआ है। यह है आपका इस बी पॉइंट पे रोलर सपोर्ट। तब देख लीजिए रोलर सपोर्ट क्या करता है, सिंपल आप लोग जब बीम पढ़ रहे थे, सपोर्ट पढ़ रहे थे, टाइप ऑफ सपोर्ट, तो वहां आपने देखा होगा यह क्या होता है, फ्रीली मूव करता है लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड डायरेक्शन में। यानी इसमें ट्रांसलेटरी मोशन होता है, वह भी किसमें, सिर्फ हॉरिजॉन्टल होता है, वर्टिकल नहीं होता है। यानी यह फ्री टू मूव होता है, फ्री टू मूव किधर, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रहता है। ट्रांसलेटरी मोशन किधर करेगा, हॉरिजॉन्टल में। वर्टिकली वह रिस्ट्रिक्ट होता है, उधर वह नहीं जाएगा, उधर विरोध होता है उसका। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका एक कंपोनेंट यहाँ जो टूटा है इस रोलर के लिए, वह आरबी निकल के आया है जो नाइफ एज सपोर्ट है और ऊपर की तरफ लग रहा है, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन एक ही है, एक ही रिस्ट्रिक्शन है, इसलिए यह आरबी हम लोग कंसीडर करते हैं इस बी पॉइंट के लिए। और इसके लिए यह फ्री है, फ्री टू मूव है, और क्या पार्शियली या रोटेट भी करता है। रोलर सपोर्ट है तो पार्शियली जो है रोटेट भी करता है। तो यहाँ ये दोनों फ्री टू मूव है, इसलिए रिस्ट्रिक्शन यहाँ नहीं है, यह और यह कंसीडर नहीं करते हैं। पर यह एक जो है आपका वो वर्टिकली रिएक्शन फोर्स हम लोग कंसीडर करेंगे फिर रोलर सपोर्ट के लिए। उसी तरह से यहाँ पिन सपोर्ट के लिए, ए पॉइंट पर क्या है, पिन सपोर्ट है, और इसको जब हम लोग नाइफ एज सपोर्ट में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ रिस्ट्रिक्शन जो है इस ए पॉइंट पर, या नाइफ एज के लिए, या ना तो वर्टिकल मूव करेगा, डज नॉट मूव, यानी रिस्ट्रिक्शन है यहां। ठीक है, इसका मतलब एक कंपोनेंट इसका आर ए भी टूटेगा ए। उसी तरह से यहाँ हॉरिजॉन्टल भी क्या होता है, मूव नहीं करेगा, यानी ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा, नहीं वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो सेम है, डज नॉट मूव, यानी रिस्ट्रिक्शन है, हॉरिजॉन्टल में भी नहीं जाएगा नहीं वर्टिकल में मूव करेगा। हाँ, पार्शियली यह मूव जो करेगा वो रोटेट करेगा। पिन सपोर्ट लगा हो तो यह क्या होगा, रोटेशन होगा, रोटेट यह करेगा। ठीक, यानी यहां फ्री टू मूव है, फ्री टू मूव। फ्री टू मूव किधर के लिए है, ए पॉइंट पर वो रोटेट करेगा सिर्फ, ना तो वो हॉरिजॉन्टली वर्टिकली मूव करेगा नहीं हॉरिजॉन्टली मूव करेगा। यानी रिस्ट्रिक्शन इस डायरेक्शन में भी है, इस डायरेक्शन में ही, इसलिए वहां पर सपोर्ट रिएक्शन आ जाएगा और यह ए पॉइंट जो है दो पॉइंट में कन्वर्ट हो जाता है, आर ए बी और आर ए एच, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। इसलिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यह दो कंपोनेंट यहाँ पर अलग से आ गया है, एक ए पॉइंट पर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, और रिजल्टेंट जो है आपका यह आर ए है। रिजल्टेंट क्या है, आर ए। अब आपको निकालना क्या है, निकालना है हमको यह आर ए, और निकालना क्या है, आर बी। यही क्वेश्चन में बोल रहा है। चलिए अब सिंपल हमको बीम के लिए इक्विलिब्रियम का कंडीशन पता है। वो इक्विलिब्रियम का कंडीशन बोलता क्या है, तो यहां से हम लोग देखते हैं। पहला कंडीशन बोलता है सारे वर्टिकल फोर्स को जीरो कर दीजिए, या इसी को अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से लिखा होता है, फोर्स वर्टिकल जीरो। इसी को आगे बढ़ाइए, यही फोर्स वर्टिकली अपवर्ड और फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड, आपस में क्या होगा, बराबर होगा। कई बुक में और लिखा होता है, वो भी आप देख लीजिए। सिंपल एफ एक्स, ये वाई डायरेक्शन में है, वर्टिकली वाई है तो वाई लिखा होता है, या अपवर्ड और या समेशन ऑफ एफ वाई डाउनवर्ड।
अलग अलग तरीके से लिखा था। मीनिंग सबका एक ही है, जितना भी वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है फोर्स और अपवर्ड लग रहा है उसको क्या कीजिए, बैलेंस कर दीजिए। देख लीजिए यहां से आर ए बी अपवर्ड डायरेक्शन में प्लस आर बी अपवर्ड डायरेक्शन में, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन कौन सा है, जो सी पॉइंट और डी पॉइंट पर है 20 किलो प्लस 20 किलो न्यूटन यानी 40 किलो न्यूटन। यह पहला इक्वेशन कर दीजिए। सेकेंड, जो हमारा इक्विलिब्रियम का बेसिक कंडीशन है वह है सारे हॉरिजॉन्टल फोर्स को क्या कीजिए आप बराबर कीजिए, और यह हॉरिजॉन्टल फोर्स किधर की तरफ लगेगा, यह एक्स में है, हॉरिजॉन्टल है तो एक्स भी दिखाते हैं, और यह लेफ्ट से राइट की तरफ इसका डायरेक्शन जो होगा, और यहाँ एक मिनट, फोर्स एक्स डायरेक्शन में लगेगा, इसी तरह से फोर्स एक्स डायरेक्शन में, यह कैसा लगेगा, राइट टू लेफ्ट। यानी यहाँ जो यह कंपोनेंट इंक्लाइन कंपोनेंट जो हम तोड़े इंक्लाइन लोड को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लोड में, तो हॉरिजॉन्टली या इधर की तरफ लग रहा है डी पॉइंट पे यहाँ, और उसी तरह से ए पॉइंट पे क्या कर रहा है, आर ए एच फोर्स जो है इसके अपोजिट लग रहा है। यह दोनों को भी क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। कर दीजिए। आर ए एच जो ए पॉइंट पर है यह इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा आपका, एफ डी पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसका डायरेक्शन इधर की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ, और इसका डायरेक्शन राइट से लेफ्ट की तरफ है, दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, बैलेंस करेगा। अब देख लीजिए आर ई एच का मान कितना है, आप एफ ए डी निकाले हुए हैं हम लोग यहाँ पर, निकाले हुए आता है कितना, 34.6 किलो न्यूटन। यह सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब तीसरा इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाते हैं। तीसरा इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या बोलता है, किसी पॉइंट को फिक्स कीजिए, हमने क्या किया, इस ए पॉइंट को फिक्स कर दिया मोमेंट के लिए, तो मोमेंट अबाउट पॉइंट ए 0, यह बताता है जो भी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल फोर्स उस बीम पर लग रहा है वह क्या करेगा, इसको यह ले जाना चाहेगा इसको किधर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यह किधर ले जाना चाहेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और यह किधर ले जाना चाहेगा, यह अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, यह आपस में जो फोर्स इसको मूव कराने का काम कर रहा है, रोटेट, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहां हम लोग बैलेंस करते हैं, यह डाउनवर्ड और यह अपवर्ड। कर दीजिए, आर ए इंटू 0 हो जाएगा, क्योंकि इसी पॉइंट को फिक्स किया, यही फोर्स लगा रहा है, तो यह उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, मूव नहीं करेगा, प्लस आर बी कितने डिस्टेंस पे, 6 डिस्टेंस पे, आर बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा है 20 इंटू 2 प्लस 20 इंटू 4, और तो है नहीं। ठीक है, अब बोलोगे सर ये आर एच क्यों नहीं ली, तो हमको मालूम है मूवमेंट के लिए वर्टिकली फोर्स इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस इंटू वर्टिकल लोड, या वर्टिकल तो है नहीं, ठीक, उसी लाइन में पैरेलली है, इसलिए उसको कंसीडर नहीं करते हैं। 6 आर बी इक्वल टू 40 प्लस 80 120 किलोमीटर, इसलिए आर बी इक्वल टू 120 बाय 6, यह आ जाएगा आपका 20 किलो न्यूटन। यह आ गया तीसरा। अब आइए देख लीजिए, आर बी आपका आ गया, ठीक है, और अब चाहिए हमको क्या, आर ए भी। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में लेके जाएंगे, इक्वेशन 1 में आर बी का वैल्यू पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ आर बी इन इक्वेशन 1। जैसे ही आप यहां पुट करेंगे, आर ए पॉइंट पर वर्टिकल का मान कितना आ जाएगा, 40 है, 40 माइनस यह 20, यानी यह आ गया 20 किलो न्यूटन, यह आ गया आपका 4th नंबर। अब देख लीजिए, आपको आर ए भी पता हो गया, आर बी भी पता हो गया, लेकिन हमको चाहिए क्या, आर ए चाहिए, हमको चाहिए क्या, आर ए, इसलिए आर ए इक्वल टू रिजल्टेंट चाहिए क्या, आर ए इक्वल टू होगा क्या, तो आर ए इक्वल टू हो जाता है क्या, आर बी का होल स्क्वायर प्लस आर ए भी का होल स्क्वायर रूट अंडर। यह कहां से आया सर, यह देख लीजिए, यहां पर
यह क्या हो रहा है, यह लग रहा है आपका RAH हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, उस यह क्या है RAB वर्टिकल कंपोनेंट, यह आपका रिजल्टेंट RA, ठीक है। और यह देख लीजिए यह कुछ ना किसी एंगल पे यह काम कर रहा होगा, किसी ना किसी एंगल पे हॉरिजॉन्टल से यह जो लाइन है AB बीम वहां से थीटा एंगल पे काम कर रहा है, यह थीटा। इस फोर्स को आप यहाँ लेके आइए, देखिए यह ट्रायंगल बना रहा है, यह ए है, यह ट्रायंगल बना रहा है। तो इसके लिए यह RA क्या है, इसमें विकर्ण, तो विकर्ण निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर रूट अंडर, ये बेसिक ज्योमेट्री का ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला हम लोग क्या किए हैं, यूज किए हैं, ठीक है। यहीं से यह निकल के आया है, जहां बोलता है क्या है, बोलता है विकर्ण इक्वल टू होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर और इसको रूट अंडर कर देते हैं। यह बेसिक फार्मूला है ट्रिगोनोमेट्री का, ज्योमेट्री का, उसको हम लोग यूज करते हैं। और इसका मान रख दीजिए, RB का मान हमको यहां से पता है 20 प्लस RA का भी मान पता है, RAB का मान कितना 34.6 और दोनों का होल स्क्वायर कीजिए। जब यह मान निकालते हैं, आप कैलकुलेटर हमेशा पास में रखिए, और यह वैल्यू निकल के आता है कितना, 1 मिनट में देख लेते हैं। यह अप्रोक्स जो है आपका, अप्रोक्स जो है यह 40 किलो न्यूटन निकल के आए। यह अप्रोक्स जो है 40 किलो न्यूटन निकल करके आपके पास आएगा जब कैलकुलेटर से आप कीजिएगा। अप्रोक्स RA का मान कितना निकल के आएगा, 40 किलो न्यूटन। RA निकला है, RB तो आपको पता ही है, RB यहाँ से निकाले ही हुए हैं, RB यहाँ से निकाले हुए, ठीक है। लेकिन यह किस एंगल पर यह RA काम कर रहा है, क्योंकि यह इसका डायरेक्शन इधर है, ठीक है। यह बीम को इधर की तरफ लाना चाहेगा, और यह RA पर क्या कर रहा है, एक रिजल्टेंट फोर्स की तरह यह काम कर रहा है, जो RAB और RAH का रिजल्टेंट है, दोनों को कंबाइन करने पर यह इफेक्ट पैदा कर रहा है इधर की तरफ। तो यह सम एंगल के साथ जिस तरह से यह बीम को इधर की तरफ निकालना चाह रहा है, यह बीम है, और यह इधर की तरफ इसको खिसकाना चाह रहा है, इधर की तरफ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक और नीचे से फोर्स लगा रहे हैं इसको बैलेंस करने की। तो इस यहाँ पे ये 30 एंगल के साथ है, तो इसका मतलब यहाँ पे किसी एंगल के साथ यह रिजल्टेंट फोर्स जो ए पे लग रहा था वह काम करेगा, यह डी पे काम कर रहा है, ठीक है। अब यह थीटा भी हमको फाइंड आउट करना है, तो थीटा के लिए सिंपल फिर वही सी ज्योमेट्री से ट्रिगोनोमेट्री का यूज करेंगे। टेन थीटा इक्वल टू होता क्या है, टेन थीटा इक्वल टू यहाँ पर यह वर्टिकल RAB बाय, दूसरा हमारे पास क्या है, यह हॉरिजॉन्टल लंब बटे आधार RAH, ठीक है। अब इसी को आगे खींच के ले जाइए, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स RAB बाय RAH हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब इस दोनों का वैल्यू रख दीजिए। वर्टिकल RAB का मान हमको पता चल गया है कितना है, RAB का निकल के आया हमारे पास, यहाँ देखिए इक्वेशन 4 में कितना 20, ठीक है। 10 इनवर्स, इसका मान है 20 बाय RAH का मान देखिए ऊपर में निकला हुआ है 34.6। अब इसको कैलकुलेटर की मदद से जैसे ही आप निकालिएगा, यह थीटा का वैल्यू जो है यह अप्रोक्स 30 डिग्री आता है, 29 पॉइंट समथिंग आता है, और इसको 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो यह थीटा जो है यह RA जो है बीम के साथ लग रहा है, और यह बीम जो है इक्विलिब्रियम या बैलेंस में होगा। तो आप देख लीजिए, ये सवाल बराबर पूछता है और आने का चांस ज्यादा है। थैंक यू।